जमीन पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप रवाना होता है। एक एलियन बहुत बड़ी वाटरफॉल के किनारे एक चट्टान की चोटी पर खड़ा है। उसके पास एक छोटा सा ग्लोब है जिससे वो कुछ पीता है। पीने के फौरन बाद वो ग्लोब को पानी में फेंक देता है और एलियन का जिस्म जल्द ही जलकर पानी में गिर जाता है। गिरने के बाद डीएनए पानी में दोबारा जमा होना शुरू हो जाता है। 2089 में ग्रेट आर्कोलॉजिस्ट एलिजाबेथ शाह एक पुरानी कार की तलाश कर रही थी। उसने अपने साथी चार्ली हॉले को आवाज दी और उसे दीवारों पर अजीबोगरीब ड्राइंग दिखाई। वो इसे बताती है कि ये ड्राइंग तकरीबन 35,000 साल पुरानी है। चार्ली अपने इर्द गिर्द देखता है और कहता है कि ये वही अंदाज है जो इन्हें दूसरी जगह पर मिला और ये हजारों सालों से दूसरों के वजूद को जाहिर करता है। एलिजाबेथ कहती है कि ये सादा ड्राइंग नहीं है और ये ऐसा ही है जैसे कोई चाहता है कि कोई आए और उन्हें तलाश करे। कुछ सालों बाद प्रोमेथियस नामी स्पेस स्टेशन में सफर कर रहा था। वहाँ सिर्फ एक आदमी जाग रहा था जबकि बाकी पोर्ट में सो रहे थे। वो अपना वक्त डॉक्यूमेंट्स देखने में गुजारता है। कुछ साल बाद एक औरत जागती है और पूछती है कि वो कितनी देर सोई और कोई जानी नुकसान हुआ। उस शख्स का कहना है कि उसे सोए हुए 2 साल और 4 माह हो चुके हैं और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। औरत उससे कहती है कि सबको जगा दो और जल्दी जहाज लोगों से भर जाता है। वो सब जागने के बाद के मामला से डील करते हैं। वो सब खाना खा रहे होते हैं जब इन सबको मिशन की इंस्ट्रक्शन के लिए बुलाया गया। औरत इन सबसे मिलती है और अपना तारुफ करवाती है कि उसका नाम मेरिडेथ विकर्स है। उसके बाद वो एक प्रोग्राम शुरू करती है और एक बूढ़े आदमी का होलोग्राम जाहिर होता है। उस शख्स ने अपना तारुफ कंपनी के सीईओ पीटर वीलैंड के तौर पे करवाया। वो ये वीडियो 22 जून 2091 को रिकॉर्ड कर रहा है और अगर वो इसे देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो मर चुका है। इसके बाद वो इन्हें बताता है कि इनके दरमियान बैठे हुए आदमी का नाम डेविड है और वो इंसान ना होने के बावजूद उसके बेटे से ज्यादा करीब तरीन चीज है। वो उन्हें बताने के लिए आगे बढ़ता है कि वो हमेशा ये जानना चाहता था कि इंसान कहाँ से आते हैं और उनका क्या मकसद है। उसने 2 लोगों से मुलाकात की जो इन सवालों के जवाब हासिल करने के बहुत करीब हैं। उसके बाद उसने उनका तारुफ डॉक्टर एलिजाबेथ शाह और चार्ली हॉलोवे से करवाया और बताया कि वो इंचार्ज हैं। चार्ली ने फिर लेक्चर शुरू किया और इन्हें मुख्तलिफ तस्वीरें दिखाई और इनका कहना है कि उन्हें ये तस्वीरें मुख्तलिफ जगहों से मिली हैं और ये कि वो मुख्तलिफ पुरानी तहजीबों से ताल्लुक़ रखती हैं। वो मुख्तलिफ सदियों के हैं और उन तहजीबों के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन सब के दरमियान इंसानों की एक कॉमन तस्वीर है जो देवियों की पूजा करते हैं और सितारों की तरफ इशारा करते हैं। वो प्लेनेट की फिजा में दाखिल होते हैं। प्लेनेट पर बहुत ज्यादा गरज चमक थी। जल्द ही उन्हें गुंबद जैसी एक बेहतरीन जगह मिल जाती है। चार्ली ने कैप्टन से कहा कि वो सबको सूट पहनने का ऑर्डर दे क्योंकि वो जल्द ही बाहर जा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 3% है। विदाउट सूट वो 2 मिनट में मर जाएंगे। वो सब तैयार हो जाते हैं। रैंप खुलते ही एक टीम अपनी कारों पर बाहर निकलती है और गुंबद के करीब जाती है जिसे उन्होंने ऊपर से देखा था। वो अंदर गए और चार्ली ने नक्शा बनाने और लोकेशन को ट्रैक करने को कहा। वो ड्रोन जारी करता है। वो सब ड्रोन को फॉलो करते हैं और थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें छत से एक सुरंग नजर आती है जो सूरज की रोशनी को पानी तक पहुंचा रही है। चार्ली का ख्याल है कि कोई चीज बेहतरीन माहौल बना रही है और वो वहां सांस ले सकते हैं। अपने नजरिए को साबित करने के लिए वो अपना हेलमेट उतार देता है। जब इसके साथ कुछ नहीं होता तो दूसरे भी उसे फॉलो करते हैं और अपना हेलमेट उतार देते हैं। वो आगे बढ़ते हैं। डेविड को दीवार पर कुछ नजर आता है और जैसे ही वो इसे प्रेस करता है कुछ होलोग्राफिक शख्सियत गार में भागने लगती हैं। जल्दी उनमें से एक गिर जाता है। वो आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक एलियन की लाश और एक बहुत बड़ा सर मिलता है। फिर डर जाता है और कहता है कि वो वापस जा रहा है क्योंकि वो यहाँ इसलिए नहीं आया था। एक और मेंबर मिलबर्न भी इसे फॉलो करता है। जब डेविड ने गलती से दरवाजा खोला तो बाकी मेंबर लाश को देख रहे होते हैं। उसके अंदर एक बड़ा हॉल है जिसमें जमीन पर बहुत से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उनमें से कुछ लिक्विड निकल रहा है। जल्द ही चार्ली ने कुछ राइटिंग्स को चेंज होते देखा और कहा कि उन्होंने किसी न किसी तरह माहौल को खराब किया है। जैसे ही वो बात कर रहे होते हैं बाहर एक बहुत बड़ा तूफान उनकी तरफ आ रहा है। जहाज का कैप्टन तूफान उनकी तरफ आने से पहले उन्हें वापस आने का कहता है। वो सर बांधते हैं और डेविड चुपके से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अपने साथ ले जाते हैं और वो जहाज में हिफाजत से पहुंच जाते हैं। कैप्टन उनसे मिलबर्न और फिफील्ड के बारे में पूछता है और इन सबको मालूम होता है कि वो कार में रास्ता भूल गए हैं। कैप्टन उनसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि हेलमेट पहने रखें और वो तूफान के खत्म होने तक का इंतजार करें ताकि उन्हें बचाया जा सके। उसी दौरान एलिजाबेथ और दूसरी डॉक्टर एली अपने लाए हुए हेलमेट का मुशाहिदा कर रही हैं। उन्होंने आराम से उसे खोला और उसके अंदर एक इंसानी सर पाया। जब वो सर को चेक करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि वहाँ ऐसे सेल्स हैं जो तब्दीली की हालत में हैं। एलिजाबेथ ने मशवरा दिया कि उन्हें लोकस कॉर्डियस में एक स्टीम लाइन चलानी चाहिए ताकि वो नर्वस सिस्टम को यकीन दिलाएं कि ये अभी भी जिंदा है। वो ऐसा करने के लिए बहुत ज़्यादा डोज देते हैं जिससे सर हिल जाता है और खून बहने लगता है। वो इसे महफूज रखने की कोशिश करते हैं लेकिन जल्द ही वो फट जाता है। जब वो बाकी बचे हुए पार्टिकल्स लेते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीएनए इंसानों से मिलता है। उसी वक्त डेविड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को खोलता है और उसमें से
एक लिक्विड निकलता है। वो इस लिक्विड को एक बोतल में डालता है और चार्ली के पास जाता है। वो चार्ली से पूछता है कि वो इस मिशन से क्या हासिल करना चाहता है। चार्ली जवाब देता है कि वो अपने क्रिएटर्स के बारे में जानना चाहता है कि उन्होंने उसे क्यों बनाया। डेविड फिर पूछता है कि वो इस मिशन के लिए क्या कर सकता है, जिस पर चार्ली कहता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो डेविड इसे वो ड्रिंक देता है जिसे चार्ली बगैर कुछ जाने पीता है। उसके बाद वो एलिजाबेथ के कमरे में जाता है और दोनों रात साथ गुजारते हैं। दूसरी तरफ फीफील्ड और मिलबर्न अभी भी गुंबद के अंदर होते हैं। उन्हें बहुत सी डेड बॉडीज मिलती हैं। कैप्टन उनसे उनकी लोकेशन पूछता है और कहता है क्या वहाँ कोई और भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं। लेकिन जब वो मैप से गायब हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये जरूर कोई खराबी है, जबकि वो ये देखकर घबराने लगते हैं कि उनके अलावा कोई और भी वहाँ हो सकता है। जल्द ही सांप की तरह नजर आने वाली एक अजीब मखलूक मिलबर्न को मार देती है और एक ऐसा लिक्विड छिड़कती है जो फीफील्ड के हेलमेट को पिघला देता है। वो गहरे लिक्विड के घड़े में जा गिरता है। तूफान आखिरकार रुक जाता है। वो सब वापस आते हैं और मिलबर्न की डेड बॉडी को देखते हैं। डेविड टीम से दूर हो जाता है। उसे एक कंट्रोल रूम मिलता है जिसमें एक जिंदा बच जाने वाला इंजीनियर होता है और जमीन को नुमाया करने वाला होलोग्राफिक स्टार का मैप होता है। दूसरी तरफ चार्ली बीमार होने लगता है। वो इसे वापस स्पेसशिप में ले जाते हैं, लेकिन मेरीडेथ ने इसे अंदर आने से इनकार कर दिया और जब वो इंसिस्ट करता है तो वो उसे आग से मार देती है। उसी वक्त एक मेडिकल स्कैन से पता चलता है कि एलिजाबेथ मां बनने वाली है, जबकि पहले वो बेबी कंसीव नहीं कर सकती थी। वो डर जाती है और अपने पेट से स्क्वेड लाइक क्रिएचर को निकालने के लिए इमरजेंसी सर्जरी टेबल का इस्तेमाल करती है। बाद में उसे पता चला कि वेलैंड उस वक्त स्पेस स्टेशन पर है। उनका कहना है कि वो इंजीनियर से ये पूछना चाहते हैं कि वो खुद को कैसे बचा सकते हैं बुढ़ापे में मरने से। इसके बाद वो मेरीडेथ के वालिद को जाहिर करते हैं। उसके फौरन बाद फीफील्ड स्टेशन पर वापस आता है, लेकिन वो एक मॉन्स्टर बन जाता है और मरने से पहले वो बहुत से लोगों को मार देता है। कैप्टन जेनिक का कहना है कि उनके ख्याल में ये स्ट्रक्चर एक इंजीनियर फौजी का था जिसने एक खतरनाक बायोलॉजिकल वेपन जो कि एक लिक्विड है का कंट्रोल खो दिया था। फिर उन्हें पता चला कि इस ढांचे में एक स्पेसक्राफ्ट भी है। वेलैंड और एलिजाबेथ दूसरों के साथ ढांचे के अंदर आते हैं और डेविड इंजीनियर को जगाता है और इससे दूसरी जबान डेविड का सर कलम कर देता है और वेलैंड और इसकी टीम को मार देता है। इसके बाद वो स्पेसक्राफ्ट को अगेन एक्टिव करता है, जबकि एलिजाबेथ जो चली गई थी कैप्टन को बताती है कि इंजीनियर ब्लैक लिक्विड को जमीन पर छोड़ने का इरादा रखता है। वो इसे स्पेस स्टेशन को रोकने के लिए मनाती है। जेनिक और बाकी लोगों ने स्पेस स्टेशन को एक एलियन क्राफ्ट में गिराने का फैसला किया, खुद को कुर्बान कर दिया और इस प्रोसेस में लाइफ बोट को बाहर निकाल दिया। इंजीनियर का स्पेसक्राफ्ट जमीन पर गिरकर मेरीडेथ को मार देता है। एलिजाबेथ लाइफ बोट पर जाती है और इसे पता चलता है कि उसका एलियन चाइल्ड जिंदा है और अब वो बड़ा है। जल्द ही उन पर इंजीनियर ने हमला कर दिया जब वो लाइफ बोट के एयरलॉक को खोलता है, लेकिन एलिजाबेथ उस पर हमला करने के लिए एलियन को छोड़ देती है। वो इंजीनियर को मार देता है। एलिजाबेथ फिर डेविड की बाकियात को रिकवर करती है और इसकी मदद से एक और इंजीनियर का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करती है। वो इंजीनियर की आबाई दुनिया का सफर करना चाहती थी ताकि ये जान सके कि वो इंसानियत को क्यों तबाह करना चाहते हैं। एट द एंड लाइफ बोट में इंजीनियर के सीने से एलियन क्रिएचर्स निकलते हैं।